दोस्तों, आपका इस चैनल में वेलकम है। संस्कृत के कुछ श्लोक के साथ मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। संस्कृत के ऐसे श्लोक जिनसे हमें कुछ न कुछ संस्कार और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलते हैं, हम बिना समय गंवाए श्लोक और उसके अर्थों को देखते हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञः अहंग भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवहम। अर्थात भगवान शिव कहते हैं, न मैं पुण्य हूँ न पुण्यम, न पापम न मैं पाप हूँ, न सौख्यम न दुखम न सुख और न दुख हूँ, न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ, न मैं मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न वेद हूँ और न यज्ञ हूँ, न यज्ञ हूँ और न मैं भोजन हूँ। अहम भोजनम न नैव भोज्यं न भोक्ता, और न खाया जाने वाला हूँ कोई पदार्थ और न खाने वाला हूँ। चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। मतलब मैं शिव ही शिव हूँ, चैतन्य रूप हूँ और आनंद हूँ। इस प्रकार से हमें इस प्रकार का ज्ञान इस श्लोक के माध्यम से मिलता है। अब नेक्स्ट श्लोक की ओर चलते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कोई भी काम उद्यम मेहनत से ही पूरा होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कोई भी काम उद्यम, कोई भी काम मेहनत से ही पूरा होता है। बैठे बैठे हवाई किले, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता तब तक कि शेर जब तक कि प्रयास नहीं करता। बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक के माध्यम से आप मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको मेहनत करनी चाहिए। बिना परिश्रम किए हुए कोई फल नहीं मिलता, यानी कि परिश्रम का फल मीठा होता है, मधुर होता है। इसी श्लोक को पुनः देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कोई भी काम उद्यम से ही पूरा होता है। बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता जब तक कि शेर परिश्रम नहीं करता। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसका अध्ययन हम सबों को करना चाहिए और यह बहुत ही प्रेरणा से भरा पूरा है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढ़े पाधान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस धरती पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात इस धरती पर 3 रत्न हैं। पहला रत्न जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और शुभ वाणी पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। जल अन्न और शुभ वाणी पर
मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। इस प्रेरणादायक श्लोक के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती पर 3 ही रत्न हैं। जल, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अन्न, जिसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। और शुभ वाणी, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जस्ट 2 मिनट, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस धरती पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं। जो रत्न जल है, अन्न है और शुभ वाणी है। पर मूर्ख व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता है, वह पत्थर के टुकड़ों को अर्थात सोने और चांदी को ही रत्न समझ कर लेते हैं। इसलिए हमें जल, अन्न और शुभ वाणी पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिस पर गौर करने की बात है। सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्यम पद्मा समाश्रिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। बहुत ही सुंदर बात है। सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्यम पद्मा समाश्रिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। दैट मीन्स ट्रूथ इज गुड। सत्य जो है वही, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। एंड ऑल वर्चूज फॉलो ट्रूथ, और जितने भी गुण हैं वो सत्य की पालन करते हैं, सत्य की पालन करते हैं। ऑल आर रूटेड इन ट्रूथ, ऑल आर रूटेड इन ट्रूथ। सत्य के जड़ में ही सभी चीज़ है, सत्य ही मूल है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सभी चीज़ों का मूल जो है, जड़ जो है, सत्य है। एंड देयर इज नथिंग हायर देन द ट्रूथ, और इस संसार में सत्य के सिवा, सत्य के अलावा कोई महान चीज़ नहीं है। सत्य से ऊंचा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्यम पद्मा समाश्रिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। ट्रूथ इज गॉड एंड ऑल वर्चूज फॉलो ट्रूथ, ऑल आर रूटेड इन ट्रूथ एंड देयर इज नथिंग हायर देन द ट्रूथ। नेक्स्ट श्लोक में हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये भी श्लोक है। विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधि तस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। विद्यामित्रं प्रवासेषु, विद्या जो मित्र होता है, प्रवासेषु प्रवास करने वाले का, यानी कि यात्रा के समय, आप जब यात्रा करते हैं तो ज्ञान एक मित्र की तरह साथ देता है। विद्यामित्रं प्रवासेषु, यात्रा के समय ज्ञान एक मित्र की तरह साथ देता है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में पत्नी एक मित्र की तरह साथ देती है। व्याधि तस्यौषधम मित्रम, और बीमारी के समय दवाएं साथ निभाती है, यानी दवा मित्र हुआ। धर्मो मित्रम मृतस्य च, और अंत समय में जब धर्म आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाता है, जब आपकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है और आप मृत्यु के करीब हो जाते हैं। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर भावार्थ है इसका, इसलिए विद्या अर्जन करनी चाहिए। अब एक विष्णु भगवान का एक बहुत ही सुंदर और प्राणवायु मंत्र देखिए, अमृतवाणी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पुनः एक बार इसको आप गायन स्वर में गा लीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनका स्वरूप शांत है, जिनका स्वरूप शांत है, जो शेष नाग पर बैठते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी देव हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो नील मेघ के समान नील वर्ण वाले हैं और जिनके अंग शुभ हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, और योगी जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सभी भयों को नष्ट करते हैं तथा जो सभी लोकों के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, सर्वलोकैक नाथम, जो सभी लोकों के नाथ हैं, उस परमपिता परमेश्वर को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही सुंदर मंत्र है। इस मंत्र के ध्यान करने से प्रभु विष्णु भगवान जरूर खुश हो जाते हैं। अजरा अमरवत्व प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अर्थात विद्यमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करे और मृत्यु मानो सिर पर सवार हो ऐसा समझकर धर्म का पालन करता रहे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करे, लेकिन यदि उसे ऐसा लगे कि सिर पर मृत्यु सवार हो तो इस तरह से बात को समझिए और समझते हुए धर्म का पालन कीजिए, जिससे धर्मो रक्षिता धर्म, धर्म भी आपकी रक्षा करेंगी। विद्या ददाति विनयम विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनार्धम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनार्धम ततः सुखम। अर्थात भाषा जो इसमें संस्कृत की है उसके अर्थ को समझिए। विद्या से विनय, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनय से योग्यता आती है और योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यानी जब तक आपके पास विद्या नहीं आती तो आप विनयशील नहीं हो पाते हैं, और विनय जब आती है, विद्या आएगी तो विनय आएगी, और विनय जब आ जाती है आपके पास तो योग्यता आपके पास आ जाता है, और योग्यता जब आ जाती है तो धन आएगा, और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से, इस तरह से हमें इस मंत्र और श्लोक के माध्यम से सीखना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए दोस्तों, अनुकरण करना चाहिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। संस्कृत में बहुत सारे संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमें मनुष्य के परम धाम की प्राप्ति के लिए बहुत सारे नीति सूक्त दिए गए हैं, जिनमें एक यह भी है, जो विद्याहीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों तो भी गंधहीन टेसु के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। जो विद्याहीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न है, बहुत ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन और उसके साथ में एक और पॉजिटिव बात हो, यदि उसका जन्म भी उच्च कुल में उत्पन्न हो गया हो तो भी विद्याहीन यदि है तो गंधहीन टेसु के फूल की तरह है, वो उसकी शोभा नहीं हो सकती है, उसकी वह समाज में शोभा नहीं पा सकता है, उसका इज्जत नहीं हो सकता है।
अनादारो अनादारो विलम्बश्च वै मुख्यम निष्ठुरवचनम्। अनादारो विलम्बश्च वै मुख्यम निष्ठुरवचनम्। पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। अर्थात अपमान करके दान देना, अपमान करके दान देना, विलंब से देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोलना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती है। यदि आप दान ही देना चाहते हैं तो अपमान उस व्यक्ति का नहीं करें, विलंब से ना दें और मुख फेर करके नहीं दें, यानी कि देने का मन नहीं हो आप और दान कर रहे हैं। उनके साथ कठोर वचन का प्रयोग ना करें, देने के बाद भी पश्चाताप ना करें, तभी आपका वो दान सफल होता है और दान का पुण्य मिलता है आपको। इस श्लोक को मैंने बताया है, फिर से इस श्लोक को देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर डबल रिपीट हो जाता है तो और अच्छी बात है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी कि मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं भी प्रयास करना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार से आप इतने सारे श्लोकों का अध्ययन एक जगह कर पा रहे हैं। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अभिविध्नामि रक्षेमाचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अभिवध्नामि रक्षेमाचल। अर्थात दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी तरह से यह रक्षा सूत्र तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। दानवों के महाबली राजा जिससे बांधे गए थे, उसी तरह से यह रक्षा सूत्र तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। सॉरी दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मुसिका मित्रेण कपोताः मुक्तिबंधना। छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक संख्या में मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदर सुंदर नीति श्लोक देख रहे हैं। छनसा कनश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् छने नष्टे कुतो विद्या छने कने नष्टे कुतो धनम। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए, एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्या की महत्ता यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक के माध्यम से। और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए, और धन की भी महत्ता बताई जा रही है। क्षण गंवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहाँ। बहुत ही सुंदर यह नीति श्लोक है दोस्तों। फिर एक चाणक्य की नीति है, बहुत ही सुंदर, आप इसको देखिए। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलय अपि न साधवः। समुद्र में प्रलय आने पर वह मर्यादा भूल किनारों को तोड़ देती है, लेकिन सज्जन पुरुष किसी भी प्रकार की प्रलय के सामने अपनी मर्यादा नहीं भूलते। समुद्र में प्रलय आने पर वह मर्यादा भूल किनारों को तोड़ देती है, लेकिन सज्जन पुरुष किसी भी प्रकार की प्रलय के सामने अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं दोस्तों। और हमें भी इस नीति सूक्त से ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। इस श्लोक को देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पराणाम च परद्रव्यम तथैव च प्रतिग्रहम पर स्त्रीम परनिंदा च मनसा अपि विवर्जयेत्। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। इसका वर्जित करना उसके लिए
उसके विकास के लिए, उसके समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि उसकी निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा करता हो, पर स्त्री की निंदा करता हो, पर स्त्री की इच्छा करता हो, दूसरे की निंदा करता हो, पराया धन दान, पराये अन्न पर उसकी इच्छा जाहिर हो, तो सचमुच वह उसका विनाश का कारण बन जाएगा। क्रोधो हर्षस्स दर्पस्स हि अस्तंभो मान्यमानिता यमर्थान नाप कर संति स वै पंडित उच्यते। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। दोस्तों, इस प्रकार से मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और आप नीति श्लोकों को अध्ययन करें, इसको लोलाग्र कर लें, याद कर लें, कंठस्थ कर लें, लर्न बाय हार्ट कर लें। यह सभी के जीवन के लिए उपयोगी है। दोस्तों, धन्यवाद।